वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज हम करेंगे 7 नवंबर 2022 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और सभी क्वेश्चंस के साथ मैं एक कॉन्सेप्ट या ऐसी ट्रिक लाऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन लर्न भी होते जाएं, और कोई ना कोई इमेजेस लाऊंगा जिससे कि आपका माइंड में वो कॉन्सेप्ट बनते जाएं और वो क्वेश्चंस लर्न होते जाएं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है और कम से कम मार्क्स आते हैं। इसलिए आप किसी भी चीज़, कॉन्सेप्ट या किसी भी सब्जेक्ट को स्मार्ट वे में लर्न कीजिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? इसके ऑप्शंस दे रखे हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। जैसा कि आपको पता है, आपदाओं से निपटने के लिए जो राज्य सरकार है, हर गांव हर घर में आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में आपदा और महामारी प्रबंधन कार्यक्रम शुरू कर रहा है। और इसके जो करेक्ट आंसर वो है उड़ीसा। अब उड़ीसा की बात करें तो देखिए, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक एंड गवर्नर है गणेशी लाल। अब देखिए ट्रिक क्या है, आप इस योद्धा के उड़ने का प्रबंध कीजिए। कि कोई योद्धा है जिसके उड़ने का प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि योद्धा है वो, तो आपसे आपदा और प्रबंध कीजिए से प्रबंध योद्धा, ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा। उड़ने से उड़ीसा, तो आपदा प्रबंध योद्धा उड़ीसा कहाँ पर की गई है? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इंग्लैंड या पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए सुल्तान जौहर कप की बात करें तो ये जो है मलेशिया में आयोजित हुआ है, और ये अंडर-21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, और इसको जो है तीसरी बार इंडिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब बात कर लेते हैं, देखिए ट्रिक क्या है इसको लर्न करने के लिए। ट्रिक को मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको लर्न नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर से कैसे भी आपको लिंक करना है, जो कि हमेशा आप कभी भी क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको लगे कि आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है और आंसर आप टिक कर पाएँ। अब देखिए ट्रिक क्या है इसकी, कि क्या सुल्तान ने जोहार कर लिया? अब जी जोहार क्या होता है? जोहार मतलब जय जयकार। तो सुल्तान की जय जयकार कौन कर रहा है? तो यहाँ पर लिया, तो सुल्तान जौहर कप, और लिया से ऑस्ट्रेलिया, ऐसे आप लर्न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शंस दे रखे हैं कोलकाता, गांधीनगर, अगरतला या भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है कोलकाता। अब देखिए जो है इसमें करीब लगभग 37 फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म महोत्सव है, और ये आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है। कोलकाता कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, और सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है श्री गणेशी लाल। अब ट्रिक देख लेते हैं इसका। देखिए अब कोई भी है, अगर आप किसी को फिल्म देखने के लिए कह रहे हैं तो उसे कॉल करना पड़ेगा ना आपको। तो कॉल कर उसे फिल्म देखने चलना है, कॉल कर उसे फिल्म देखने चलना है। तो कॉल से कोलकाता और फिल्म से बांग्लादेश फिल्म महोत्सव, ऐसे आप कॉन्सेप्ट बिठाइएगा अपने माइंड में, लिंक कीजिएगा आंसर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं राजकिशोर शर्मा, राजेश बिंदल, जी किशन रेड्डी या हरमीर सिंह। देखिए इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में होगा, 2 सत्रों में होगा, और केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। अब इसकी बात करें तो ट्रिक की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये बताइए, अगर गंगा जी, आपको पता है कि सभी पवित्र नदी है हमारी, और वहाँ पर सभी स्नान करने जाते हैं। तो देखिए गंगा नहाने के लिए रेडी हो जाओ। कोई कह रहा है कि गंगा नहाने चलना है तो रेडी हो जाओ। तो गंगा से गंगा महोत्सव और रेडी से जी किशन रेड्डी,
ऐसे आप लिंक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीनगर। अब देखिए, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित कश्मीर युद्ध स्मारक के उद्धारकर्ताओं पर भारतीय सेना ने इसको आयोजित किया है। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं ट्रिक की, कि पुष्पों की वर्षा करो श्री राम पर। जैसे कि अगर श्री किसी को लगाते हैं तो आप सम्मान देते हैं उसे, किसी के आगे अगर श्री लगा रहे हैं तो उसे सम्मान दे रहे हैं। जैसे श्री राम थे, तो जब वो आएंगे कोई भी इंसान जिसको आप सम्मान देते तो उस पुष्पों की वर्षा करेंगे आप। तो पुष्पों की वर्षा करो श्री राम पर, तो पुष्पों से पुष्पांजलि समारोह और श्री से श्री राम, ऐसे आप लर्न कीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेंजामिन नेतन्याहू। अब जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये कम बैक हुए इस टाइम पे जो थे यार लैपिड थे इस समय पे प्रधानमंत्री, और उनकी जगह पे आए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। देख लेते हैं। अब देखिए सेवन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म पंच की अध्यक्षता सौंपी है? अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत। अब देखिए आपको पता है कि हमारा जो देश है वो बहुत ही धार्मिक देश है भारत, जिसमें कई सारे धर्मों की पूजा की जाती है और बहुत ही श्रद्धा भक्ति है। तो इंडोनेशिया ने अगर G20 धर्म पंच की अध्यक्षता सौंपी है तो वो ऑब्वियसली किसी भी देश को सौंपेगा सबसे ज़्यादा धर्म मानने वाले व्यक्ति, सनातनी आस्था रखने वाले, तो वो भारत में ही है। इसीलिए इसका भी आप ट्रिक नहीं बनाया है, पर आप लर्न कर लीजिएगा इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विट्ज़रलैंड। अब देखिए स्विट्ज़रलैंड जो सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है, और जिसमें 4550 सीटें हैं और 60 ड्राइवर सहित ये शुरू हुई है, 100 डिब्बे हैं जिसमें। तो अब दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने वाला देश भी बन चुका है स्विट्ज़रलैंड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम हुआ है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। अब देखिए ई उपहार पोर्टल है क्या? ई उपहार पोर्टल वो है जिसमें CM को जो भी उपहार दिए जाते हैं उसकी नीलामी की जाएगी और जो भी फंड आएगा उसे डिपॉजिट किया जाएगा गवर्नमेंट, जिससे कि उसका कोई भी लाभ उठा सकें। जहाँ पर नीलामी की जाएगी तो जो भी फंड आता है, इसीलिए इसे ई उपहार पोर्टल शुरू किया गया है। अब बात करें तो इसके कौन है? हरियाणा आंसर है। अब देखिए इसको लर्न कैसे करना है आपको, कि देखिए अगर कोई हार मानता है तो उसका सहारा कौन होता है? प्रभु, जिसको हरि भी कहते हैं। हरि एक पर्यायवाची है, तो हरि भगवान को भी कहा जाता है, श्री कृष्ण। तो हार मत मान हरि का नाम ले, हार मत मान हरि का नाम ले। तो हार से उपहार, तो देखिए उपहार है ई उपहार पोर्टल, और हरि से हरियाणा, ऐसे आप लर्न कीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंचायती राज्य की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया? पुस्तिका हो गया, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा इसे, पुस्तक का विमोचन किया गया है। अब इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। अब देखिए इसकी जो ट्रिक है वो ग्रामीण विकास का एजेंडा। देखिए आपको पता है ग्रामीण का जो भी विकास होता है उसको कौन करता है? वो हमेशा पंचायती राज करेगा, जो भी ग्रामीण विकास करना है। तो ट्रिक भी यही है कि ग्रामीण का विकास का एजेंडा पंचायती राज का होता है।
तो पंचायती राज से आप गिरिराज, क्योंकि गिरिराज में भी राज आ रहा है और पंचायती राज में भी राज, तो ऐसे आप गिरिराज ऐसे कर कीजिएगा। और ग्रामीण का विकास पंचायती राज करता है और पंचायती राज में गिरिराज आ रहा है, तो ऐसे आप लर्न कीजिएगा। जैसा कि आपको देखा आपने, आज हमने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर किए। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए होते कई सारे हैं पर आपको इम्पोर्टेंट करने हैं। एक महीने में 1000 करंट अफेयर भी हो सकते हैं, बट इतने क्वेश्चंस आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाएं। आपको प्रोफेशन नहीं बनना है कि आप 1000 या 2000 पर मंथ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 4 या 5 या 6 मंथ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें आप लगभग 5 या 6 महीने में 600 700 800 क्वेश्चन अच्छी तरह से करते हैं तो वो आपको मार्क्स दिलाएंगे। ये नहीं कि एक महीने के ही आप 500 600 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए करंट अफेयर लाता रहूँगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।